नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग ने अभी तक बौद्ध दर्शन को समझने का प्रयास किया है। अभी तक हमने इस पे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक लिए थे और चौथा संक्षेप में हम लोगों ने निर्वाण को देखा था। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि बौद्ध दर्शन के जो संप्रदाय हैं, आपके सिलेबस में IAS और PCS में संप्रदायों का अलग से उल्लेख नहीं है। आपका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 टॉपिक लिखे हुए हैं: प्रतिसमुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद और निर्वाण। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एग्ज़ाम में वो उनकी जिज्ञासा हो जाती है पेपर बनाने वालों की कि जो ये मूल सिद्धांत थे उनका विकास आगे के संप्रदायों में किस तरह हुआ। इस हिसाब से देखते हुए आज हम लोग संक्षेप में इसे देखेंगे। विशेषकर जो विज्ञानवाद और शून्यवाद है, जैसे शून्यवाद तो परीक्षा में पूछा भी गया है, तो विज्ञानवाद और शून्यवाद को विस्तार से देखेंगे और संक्षेप में उनका जो हीनयान संप्रदाय है, वैभाषिक और सौतांत्रिक, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे निर्वाण पढ़ते समय हम लोगों ने ये देखा था कि गौतम बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक दार्शनिक प्रश्न बहुत कम उठ रहे थे, तत्व मीमांसी चिंतन बहुत कम हो रहा था, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था गौतम बुद्ध का बहुत प्रभावशाली था। और जब कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है तो उसके सामने लोग प्रश्न भी नहीं उठाते हैं और उसकी बातों को मान लिया जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के जाने के बाद अब जो बौद्ध दर्शन था या बौद्ध धर्म था वो नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जिस भूमि पर अपने दर्शन का विकास करना चाह रहा था वहां पहले से ही वेद उपनिषद आधारित चिंतन या धर्म विद्यमान था। इसलिए फिर अब जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनमें आपस में ये बहस शुरू हुई। जैसे 483 ईसा पूर्व के आसपास अगर हम इसको माने कि संप्रदायों को, तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में पहली संगति हुई और संगति के में इस बात पे बड़ा जोर दिया गया कि क्या गौतम बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही थी, उन्हें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस पे बहस हुई, कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष नहीं निकला। फिर उसके 100 साल बाद फिर वैशाली में हुआ बौद्ध संस्कृत संगति, उससे भी अब यहाँ जाके थोड़ा थोड़ा अब सुधार के लिए लोग तैयार होने लगे। और आगे हम लोग इतिहास, आप GS का जब पेपर पढ़ते हैं तो इतिहास में आप इसको देखेंगे। उसके बाद फिर अशोक और कनिष्क आते आते, अशोक और कनिष्क आते आते ये पूरी तरह से 2 कैटेगरी में बढ़ गया। पहला हीनयान कहलाया, जो परंपरागत मूल विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को बदला, वो महायान कहलाए। इस तरह हीनयान और महायान 2 स्पष्ट कैटेगरी ये 4 बौद्ध संगति के बाद बन जाती है। हम इतिहास में नहीं जा रहे, हम लोग उसके दार्शनिक पक्ष को ही समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए परिवर्तन किस बात को हो रहा था। मूलतः गौतम बुद्ध ने तत्वमीमांसी प्रश्नों पर शांत रहने की बात कही थी। उन्होंने अव्याकृत प्रश्न मानकर कहा कि भाई आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, इन सब के बारे में हमें शांत ही रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो प्रभाव ये पड़ा कि आपको ये उत्तर देना पड़ेगा कि सृष्टि का मूल तत्व कौन है, सृष्टि की व्याख्या किस तरह होती है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जड़ का अस्तित्व है कि चेतन का अस्तित्व है। तो इस प्रश्नों से आमना सामना होने लगा और इसको लेकर हीनयान और महायान दोनों ने अपने अपने तर्क देने शुरू किए। प्रारंभिक हीनयान तर्क बहुत मजबूत नहीं थे, इसीलिए महायानी उसमें परिवर्तन करना चाह रहे थे। दूसरी जो चुनौती आ रही थी आत्मदीपो भाव की, अरहत को लेकर। हीनयानी को कहना था कि भाई अगर गौतम बुद्ध की हम लोग एक ऐतिहासिक पुरुष थे, उनका जन्म हुआ, फिर शादी ब्याह हुआ, फिर उन्होंने संन्यास लिया, फिर उनका मृत्यु हुई, निर्वाण प्राप्त कर लिया है, तो इस आधार पे वो ना उनकी मूर्ति बनाते थे ना उसकी पूजा करते थे। लेकिन भारतीय स्वरूप क्या था? हम लोग जैसे भारत में मानते हैं ना कि हम लोग पूजा करने के आदी हैं, जिसको मूर्ति बनाकर भक्त बन जाते हैं, पूजा करने लगते हैं। तो ऐसे समाज में जहाँ की मानसिकता ईश्वर को मानने वाली हो, मूर्ति पूजा करने की हो, वहां पर अब परिवर्तन आवश्यक हो गया। इसलिए एक तरफ हीनयानी अरहत की आदर्श मानकर एक गौतम बुद्ध को एक ऐतिहासिक पुरुष मानकर रखना चाह रहे थे,
तो दूसरी ओर महायानी भारतीय जनमानस के अनुरूप ईश्वर की पूजा के रूप में आते। इसलिए आप देखें कि जो फिर धीरे धीरे भारत में ज्यादा प्रभाव महायान का बढ़ने लगा। जो मूर्तियां बनी गौतम बुद्ध की, फिर उनके पूजा पाठ शुरू हुए, उनमें अलौकिक शक्तियों का समावेश हुआ, जिसको कि हम लोगों ने बोधिसत्व के तौर पर देखा था। अगला परिवर्तन क्या आ रहा था? परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि हमारे यहाँ, जैसा कि इसको हम लोगों ने निर्वाण वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने चर्चा की है कि हमारे यहाँ महान कौन होता है? जो शक्ति अर्जित करके लोक कल्याण करे। अगर हम अपना ही कल्याण करने लगे तो हीन यानी का जो अर्हत है वो अपने स्व कल्याण और अपने को सिद्धि देना और अपना निर्माण प्राप्त कर लेना। लेकिन भारतीय जनमानस पूजा उसकी करता था, सम्मान उसकी करता था जो कि लोगों के कल्याण के लिए आगे आते हैं। इसलिए अब यहाँ जो बोधिसत्व की अवधारणा आती है, अब ये लोक कल्याण से जुड़ गई और इतने लोक कल्याण यहां तक बढ़ गया कि आप कि गौतम बुद्ध में ऐसी शक्तियों का समावेश माना जाने लगा कि आप दूसरों के पापों को भी हरने लगे, अपने पुण्य से दूसरों का दुख भी दूर करने की बात आने लगी। इस तरह ये परिवर्तन हुआ। अब एक और परिवर्तन जो मुख्यतः दार्शनिक दृष्टिकोण से हुआ कि उपनिषदी परंपरा में एकमात्र सत्ता ब्रह्म की, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र सत्ता ब्रह्म है, वही चेतन स्वरूप है। उसी को कहीं पे रामानुज ईश्वर का नाम देने लगे बाद के फिलॉसफी में, या फिर उसे ब्रह्म ही कहा गया। अब जब दार्शनिक विवेचन आगे बढ़ा हीनयान से महायान की ओर, उनके लिए भी अब एक चैलेंज हो गया था। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इसको सही माना जाता है जब आप एक सत्ता से समस्त व्याख्या करने लगे। अब क्या आ गया? अब एकमात्र सत्ता पर बात केंद्रित होने लगी, चाहे उसे आप एकमात्र सत्ता कह लें, चाहे एकमात्र दृष्टिकोण कह लें। इसलिए जो विज्ञानवादी आते हैं, योगाचार विज्ञानवाद, वह विज्ञान को ही सर्वोच्च सत्ता मानने लगे, विज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानकर पूरी व्याख्या करने लगे। और बाद में जो शून्यवादी आते हैं, वो शून्य के आधार पर जीव तात्विक व्याख्या करने का प्रयास करने लगे। इस तरह एक प्रभाव ये पड़ा कि उसमें शून्य की बात आने लगी शून्यवाद में, और विज्ञान योगाचार विज्ञानवाद में विज्ञप्ति मात्रता को ही सब कुछ मान लिया गया। इसके बाद एक और परिवर्तन, जैसे अगर आप हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ ही माना जाता है कि 3 तरह की सत्ताओं का उल्लेख रहा है उपनिषदी चिंतन में। एक सत्ता प्रातिभाषिक, वो सत्ता जो कि जो मानसिक रूप से स्वप्न आदि में जो हम लोग चीजें अनुभूत करते हैं, वो प्रातिभाषिक सत्ता। जब हम स्वप्न से जाग जाते हैं तो फिर अगली सत्ता आती है व्यवहारिक सत्ता, जिसे हम लोग जागृत अवस्था में प्राप्त करते हैं। और फिर तीसरी सत्ता आती है पारमार्थिक सत्ता, जो उच्च दृष्टिकोण है या वास्तविक सत्ता उसे कहा गया। तो ये माना गया कि चाहे वो प्रतिभाषिक सत्ता, स्वप्निक सत्ता या जागृत अवस्था को मिथ्या कहा गया, इसे वास्तविक नहीं माना गया, इसे भ्रम कहा गया। कहीं कहीं इसके लिए माया शब्द का भी इस्तेमाल होता है। इसका प्रभाव हम विज्ञानवाद और शून्यवाद में भी देखते हैं। वहां पर भी विज्ञानवाद में भी आपको पता है परिकल्पित सत्ता की बात होती है, ठीक, परिवर्त सत्ता की बात हो रही है, ठीक, परिनिष्पन्न की बात हो रही है। तो वहां भी 3 तरह की सत्ताओं का उल्लेख हो रहा है। तो यह प्रभाव विज्ञान और शून्यवाद में भी इसको समृत्त और परमार्थ के रूप में, परमार्थ वास्तविक सत्ता है, समृत्त में भी 2 तरह की। एक समृद्धि हुआ जिसको कि हम लोग तथ्य जगत कहते हैं, जो व्यवहारिक जगत से संबंधित है, और दूसरी जो स्वप्न आदि से संबंधित समृद्धि हो, उसे उन्होंने समृद्ध का मतलब भ्रम कहा। इस तरह 3 तरह की जो सत्ताएं, और परमार्थिक सत्ता को वास्तविक सत्ता माना गया। इसको बाद में शंकराचार्य के चिंतन में मिलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो कहते हैं इसी से मिलता जुलता और इसी आधार पर इन दोनों की जो समानता है, इसीलिए शंकराचार्य क्योंकि बाद में आए थे, इसके पहले उपनिषदी चिंतन आ चुका था, इसलिए कुछ लोग शंकराचार्य पर प्रचंड बौद्ध होने का आरोप लगाते हैं, छिपे हुए बौद्ध। कुछ शंकराचार्य में जो बातें कही गई हैं वही बातें आपको विशेषकर शून्यवाद में, नागार्जुन के चिंतन में मिलती है और विज्ञानवाद में मिलती है। तो ये जो प्रभाव पड़ा, इसी प्रभाव ने धीरे धीरे एक तरह से बौद्ध धर्म का भला ही किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में जब इन चीजों को समावेश कर लिया गया तो धर्म के तौर पर तेजी से पूरे भारत में प्रसारित होने लगा। और कहा जाए कि भारत में जो बौद्ध धर्म है वो वास्तविक रूप से महायानियों का है। और दूसरा प्रभाव ये हो कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी बौद्धों को लॉजिक मिल गया, शास्त्रार्थ में भी उनका पक्ष मजबूत हो गया, और इस तरह बौद्ध दर्शन शून्यवाद आते आते अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। इस तरह बौद्ध दर्शन में मुख्यतः जो बाद में संप्रदाय विकसित हुए, 2 संप्रदायों की कैटेगरी हुई, हीनयान या महायान, और फिर उसमें हीनयान में भी 2 संप्रदाय हमारे सामने आते हैं।
जैसे एक वैभाषिक और दूसरा सौतांत्रिक। अब वैभाषिक संप्रदाय, इन दोनों की खास बात क्या थी? सर्व अस्ति, यह सभी चीज के अस्तित्व को मानते हैं। दार्शनिक भाषा में कहें तो हमारे यहां फिलॉसफी में दो चीजों पे विचार होता है, वस्तु और चेतना। वस्तु है और चेतना है। तो सर्वस्ति, ये दोनों संप्रदाय, वैभाषिक और सौतांत्रिक संप्रदाय, वस्तु के अस्तित्व को मानते हैं और चेतना के अस्तित्व को भी मानते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से विकास का ये पहला चरण है। इसलिए इनको सर्वास्तिवादी दर्शन कहा जाता है, जो वस्तु और चेतना दोनों के अस्तित्व को मान रहे हैं। हाँ, इसके आगे जो व्याख्या बढ़ती है वह व्याख्या थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। वैभाषिक संप्रदाय अगर हम कहें तो यह मुख्यतः अभिधम्म कोश से पर आधारित है या उससे प्रभावित रहा है। इसे वैभाषिक संप्रदाय के तौर पर स्वीकार किया गया। दूसरा सुत्त निकाय से प्रभावित होने के कारण सौतांत्रिक संप्रदाय कहा गया। तो ये दो अलग अलग संप्रदाय हमारे सामने आए। दोनों में कॉमन क्या है कि यह वस्तु और चेतना दोनों के अस्तित्व को मानते हैं। संक्षेप में हम लोग अगर इन दर्शनों को देखें तो हीनयान प्रत्यक्ष को सबसे अधिक महत्व देता है। हीनयान ये कहता है कि जो भी अस्तित्व है वह प्रत्यक्ष पर आधारित है। अगर हम देखें यहां पर अगर वस्तु है और यहां चेतना है तो इसका ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। अर्थात वस्तु और चेतना के सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो यह हीनयान संप्रदाय मानता है कि वस्तु और जो वस्तु का ज्ञान है वह ज्ञान मुख्यतः प्रत्यक्ष पर आधारित है। इसलिए ये कहते हैं वस्तु है, वस्तु को हम देखते हैं और सीधे उसका हमें ज्ञान होता है। यद्यपि हीनयान संप्रदाय का जो वैभाषिक संप्रदाय है वो ये मानता है कि प्रत्यक्ष करने के लिए हमें कम से कम 4 शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यद्यपि सीधे सिलेबस में नहीं है, लेकिन संक्षेप में हम लोग यहां पर इसको चर्चा कर सकते हैं। इनका क्या कि जो 4 चीजें होती हैं, जैसे कहते हैं आलंबन, समानांतर, अब देखिए पहली चीज, अब इसमें कहते हैं आलंबन। आलंबन मतलब है जो वस्तु है जिसका आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वस्तु आलंबन हो गया। और समानांतर आपकी जो चेतना है उसका होना आवश्यक है। फिर अधिपति, फिर आपकी इंद्रियों का होना आवश्यक है, और फिर सहकारी कारण। ये प्रत्यक्ष की व्याख्या में ही वैभाषिक संप्रदाय इन 4 चीजों को मान रहे हैं प्रत्यक्ष के लिए। फिर से अगर इसको संक्षेप में कहें, आलंबन मतलब वस्तु हो गई जिसका आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। समानांतर आपकी चेतना का होना आवश्यक है, लेकिन वस्तु और चेतना दोनों हो फिर भी ज्ञान नहीं मिल सकता। मान लिया कि ये पेन है, पेन वस्तु है, मेरे में चेतना है, लेकिन जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक इसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन्होंने फिर इंद्रिय कह दिया। 5 इंद्रियां 5 तरीके से। और सहकारी भाव, मान लो यहां अंधेरा हो जाए, अंधेरा होने पे भाई वस्तु भी है, मेरी चेतना भी मौजूद है, इंद्रियां भी हैं, लेकिन अंधेरा है तब भी मैं इसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सहकारी भाव में उन्होंने प्रकाश, दूरी, इन सब को महत्व दिया है। इस तरह वैभाषिक संप्रदाय में जो हमें मूलतः ये महत्वपूर्ण इसलिए जब आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में भी आपको जो नव्य यथार्थवाद है, जब हम लोग कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में पहुंचेंगे तो वहां पर चिंतन मिलता है नव्य यथार्थवाद।
नव्य यथार्थवाद। तो ये नव्य यथार्थवाद है। देखिए यथार्थवादी दोनों हो गए, व्यवहारिक और संतात्विक दोनों जो है वह यथार्थवादी हो गए। क्यों? क्योंकि वस्तु को ही मान रहे हैं और चेतना को मान रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक संप्रदाय जब कहता है सीधे वस्तु को देख के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो एक तरह से कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको मूर मिलेंगे, क्वाइन मिलेंगे, ये सभी लोग एक तरह से व्यवहारिक संप्रदाय के निकट माने जाते हैं, इनको पाया जाता है। तो मुख्यतः यह इनका व्यवहारिक संप्रदाय था। अब आते हैं स्वतांत्रिक संप्रदाय। इस संप्रदाय को कहा जाता है कि भाई इनका कहना है कि बौद्धों ने क्षणिकवाद को माना था। क्षणिकवाद का मतलब होता है सत्ता परिवर्तनशील है। क्षणिक का मतलब ही होता है उत्पन्न होते ही नष्ट होना और नष्ट होने से पहले अपना संस्कार या कार्य उत्पन्न करना। अब देखिए व्यवहारिक इसको बहुत पावरफुल तर्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं जब सत्ता क्षणिक है, उत्पन्न होते ही नष्ट होना, नष्ट होने से पहले अपना संस्कार या कार्य को उत्पन्न करना। तो कहते हैं जब वस्तु हर क्षण परिवर्तनशील है, हमेशा बदल रही, तो जैसे आप इसको देखते हैं, जब तक आपने इसको देखा तब तक ये बदल गई। इसका मतलब हमें सीधे मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता वस्तु का, प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि हम अनुमान लगाते हैं। वस्तु की सत्ता का हम अनुमान लगाते हैं बाह्य जगत का। इसलिए इन्हें कहा जाता है वाय अनुमेयवादी। वाय अनुमेय मतलब बाह्य जगत का ज्ञान हम अनुमान के आधार पर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्षणिकवाद को स्वीकार किया है। तो मुख्यतः स्वतांत्रिक संप्रदाय ने इस बात पर बल दिया। तो संक्षेप में ये दोनों जो सिद्धांत हैं, व्यवहारिक और स्वतांत्रिक, सर्वास्तिवादी हैं, वस्तु और चेतना दोनों का अस्तित्व मान रहे हैं, लेकिन दोनों की ये व्याख्या अलग अलग करते हैं। अब देखिए इसी में अब आगे डेवलपमेंट हो रहा है। अब आते हैं योगाचार विज्ञानवादी। अब हम लोग कहां पर थे? वस्तु और चेतना को ये मान रहे हैं। विज्ञानवादी कह रहे हैं कि एकमात्र सत्ता चेतना की है और वो वस्तु या वाह्य जगत का खंडन कर रहे हैं। आधार वही है, हर चीज परिवर्तनशील है, लगातार चीजें बदल रही हैं, और लगातार जो चीजें बदल रही हैं वह कौन हो सकता है? वो चेतना हो सकती है, विज्ञान हो सकती है। इसलिए सत्ता जो है वह चेतना या विज्ञान की है, वाह्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र सत्ता विज्ञानों की है। इसीलिए इनको योगाचार विज्ञानवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्षण परिवर्तनशीलता जो है उसका अस्तित्व जो है वो विज्ञान में ही हो सकता है। इसलिए एकमात्र सत्ता विज्ञानों की है। और अभी हम लोग जब योगाचार विज्ञानवाद को अलग से जब से प्रश्न के तौर पे देखेंगे तो उसमें वो सिद्ध करते हैं कि एकमात्र सत्ता विज्ञान, विज्ञप्ति मात्रता, हर जगह एक ही सत्ता चेतना की है। और देखिए सिमिलर किससे मिलता जुलता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र सत्ता ब्रह्म की है, जैसा उपनिषद चिंतन में कहा गया है। विज्ञानवादी उसी को बस वहां पर शाश्वतता को मान रहे हैं, यहां पर वो परिवर्तनशीलता को मान रहे हैं। तो इसका मतलब इसी चिंतन को अब देखिए, अब ये गायब हो गया। अब बसा योगाचार विज्ञान में वाद में आते आते सिर्फ चेतना बची, चेतना का ही अस्तित्व है। अब दार्शनिक दृष्टिकोण से इसको अंतिम निष्कर्ष से पहुंचाने का काम शून्यवादी करते हैं। एक जगह भाई
सर्व अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, ये बौद्धों का मूल सिद्धांत रहा है। साथ में रहा है प्रतिसमुत्पात, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना। तो सवाल ये पैदा होता है कि सब कुछ अनित्य है, ठीक, और प्रतिसमुत्पात कहता है कारण कार्य निर्भरता। इसलिए शून्यवादी इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं सत्ता जो है वह परिवर्तनशील है, निर्भर है, ठीक, और निरंतरता का गुण लिए हुए है। तो संसार की हर चीज निर्भर है। इस निर्भरता का मतलब क्या हो गया? समस्त सत्ता स्वभाव शून्य है। स्वभाव शून्य क्यों है? क्योंकि निर्भरता ही इस बात को बताती है कि उसका कोई निश्चित स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव शून्य का मतलब है अगर परिवर्तनशील है, निर्भर है, तो उसका कोई निजी स्वभाव नहीं होगा। पारमार्थिक दृष्टिकोण से वो उसे प्रपंच शून्य कहते हैं। भाई उत्थान पतन, चीजों की निर्भरता, ये सब क्या है? ये सब प्रकारांतर में देखा जाए तो ये बताता है कि ये उत्पत्ति विनाश बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहे हैं। आपको देखने में लग रहा है कि रात और दिन बदल रहे हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ना तो किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, ना ही किसी चीज का नाश हो रहा है, बल्कि यह एक तरह से समृद्धि है। यह भ्रम के तौर पर आता है। इसलिए पारमार्थिक दृष्टिकोण से यह प्रपंच शून्य है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वभाव शून्य है, जिसका पूरा निष्कर्ष यह आता है कि सत्ता जो है शून्य है। चाहे आप इसको सत्ता व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर चीज किसी न किसी पर निर्भर है, और अगर आप इसको प्रपंच शून्यता को देखेंगे पारमार्थिक दृष्टिकोण से, तो ना कोई चीज उत्पन्न हो रही है और ना कोई चीज नष्ट हो रही है। इसे ही पारमार्थिक प्रपंच शून्य के तौर पर माना जाता है। तो इस तरह ये जो बौद्ध दर्शन के चार संप्रदाय हमारे बीच आते हैं, हीनयान, महायान, और इसके वैभाषिक में देखा स्वतांत्रिक, योगाचार और शून्यवाद या विज्ञानवाद, और बाद में माध्यमिक शून्यवाद कहा जाता है। इन्हीं चीजों को लेकर अब आगे हमारी चर्चा होगी। मुख्यतः ये चार संप्रदाय एक आपकी जानकारी के लिए है, मैंने बताया इसके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ये 2 टॉपिक हैं जिनको अगले लेक्चर में हम लोग अलग अलग रूप में विस्तार से समझेंगे।